Hello students, today we have teach the topic pollution of air and water. Clear? तो आज हम चैप्टर 18 स्टार्ट करेंगे और ये टॉपिक जो है वायु और जल के प्रदूषण से संबंधित है। इसमें हम इसका अध्ययन करेंगे कि वायु आई मीन्स एयर एंड वाटर यानी जल कैसे प्रदूषित होता है। अब देखिए इस लेसन के अंदर पहले तो हमें इसको डिफाइन करना है, व्हाट डू मीन एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण क्या है। जैसे कि आप जानते हैं कि वायु के अंदर सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है, नाइट्रोजन गैस 78% है इसका, 21% ऑक्सीजन है। इसके अतिरिक्त आपके कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, वाटर वेपर्स, मीथेन आदि गैस है। ठीक है, तो अब इन गैसों का जो अनुपात है वायुमंडल में, अगर वो चेंज हो जाए या गड़बड़ा जाए तो क्या हो जाता है, वायु प्रदूषित हो जाता है। यानी वायु के अंदर अनचाहे पदार्थ जो होते हैं वायु को क्या कर देते हैं, संदूषित कर देते हैं। और ये जो वायु को जब संदूषित करते हैं अनचाहे पदार्थ, तो क्या होता है, इससे जो सजीव होते हैं और निर्जीव जो होते हैं वो दोनों के लिए हानिकर होते हैं। तो इसे हम कहते हैं वायु प्रदूषण। यानी व्हेन एयर इज कंटेमिनेटेड बाय द अनवांटेड सब्सटेंस, अनचाहे पदार्थ विच हैव हार्मफुल इफेक्ट ऑन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, दोनों पे इसका इफेक्ट पड़ता है, लिविंग पे भी और नॉन लिविंग पे भी, तो इट इज रेफर्ड टू एज एयर पॉल्यूशन। तो ये है अपना चैप्टर एयर पॉल्यूशन। तो इसके बारे में हमें आज अध्ययन करना है एयर पॉल्यूशन। अब देखिए इसमें आपने देखा होगा या सुना भी होगा कि जो ताजमहल है किसका बना हुआ है, वो संगमरमर का। क्लियर? तो इसके ऊपर क्या हो रही है, संगमरमर जो है काली, मतलब थोड़ा वैसा पड़ता जा रहा है, वाइट जो संगमरमर जो है आपका वाइट मार्बल का बना हुआ है और ये भी मैला होता जा रहा है। किस कारण? स्मोक के कारण, धुएं के कारण। तो ये क्यों हो रहा है इसका भी बताया जाता है कि आपके मथुरा में जो ऑयल रिफाइनरी फैक्ट्री है उससे जो धुआं निकलता है उसका इफेक्ट इसके ऊपर पड़ रहा है। कुछ विशेषज्ञों ने इसके बारे में बताया है। तो अब ये हमारा एक चिंता का विषय हो गया है, क्योंकि आप जानते हैं अधिकांश पर्यटक जो होते हैं अपने भारत के अंदर सबसे ज़्यादा पर्यटक स्थल जो है आगरा के अंदर ताजमहल देखने के लिए आते हैं। तो अब हम इसे कैसे बचाएं वायु के प्रदूषण से। तो आज हम इसी का अध्ययन करेंगे कि वायु प्रदूषण जो है इसको हम कैसे रोकें, यानी एयर पॉल्यूशन को हम कैसे रोकें। वी कैन सर्वाइव सम टाइम्स। अब दूसरा देखिए, आप सभी जानते हैं कि वी कैन सर्वाइव सम टाइम्स विदाउट फूड, हम बिना फूड के तो रह सकते हैं, बट वी कैन नॉट सर्वाइव इवन फॉर अ फ्यू मिनट्स विदाउट एयर, परंतु हम बिना वायु के नहीं रह सकते। तो दिस सिंपल फैक्ट टेल अस हाउ इम्पॉर्टेंट क्लीन एयर टू अस। तो अब ये सवाल उठता है कि हम जो है, हमें मतलब बिल्कुल सिंपल फैक्ट है ये, टेल अस, ये कहा जा रहा है कि हमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, महत्वपूर्ण बात है कि हमें क्लीन एयर जो है कैसे प्राप्त हो, हमें कैसे मिले। तो इसके लिए हम पहले एयर पॉल्यूशन समझेंगे, वायु प्रदूषण कौन है, कौन कौन से कारक है, फैक्टर्स है जो वायु को प्रदूषित कर रहे हैं, और फिर और क्या मतलब रीज़न जो है कौन कौन से हैं, महत्वपूर्ण रीज़न क्या है इसमें, वो भी हमें जानना है। फिर हमें इसका निवारण करना है, यानी उसको दूर करना है वायु प्रदूषण को। तो इसमें आप अपनी बुक के अंदर एक्टिविटी 18.1 और ये पेज नंबर 239 पे दे रखी है, और इसमें एक कंजेस्टेड रोड सिटी बता रखी है कि एक कंजेस्टेड रोड सिटी के अंदर किस तरह से पॉल्यूशन हो रहा है। आप डायग्राम में भी देखेंगे कि बहुत सारे वाहन जो है एक साथ जा रहे हैं, सबका धुआं निकल रहा है। ऑटोमोबाइल्स से जो ऑटोमोबाइल्स जो होते हैं आपके वाहन, उनका धुआं। तो ओनली ऑफ योर ऑब्जर्वेशन इन द अबव एक्टिविटी, आप उस एक्टिविटी से क्या ऑब्जर्वेशन करेंगे कि डिफरेंस इन अमाउंट ऑफ स्मोक इन द एटमॉस्फेयर, कि कितने तरह की जो मतलब अमाउंट जो होता है स्मोक का एटमॉस्फेयर के अंदर आता है। और डू यू नो, आप ये भी जानते हैं कि वेयर स्मोक कुड हैव कम फ्रॉम, ये कहाँ से आती है। तो एडिशंस ऑफ सच सब्सटेंस
to the atmosphere modified it when air is contaminated by unwanted substance which have a harmful effect on both living and non-living, it is referred to as air pollution। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर सेंटेंस लिखा है। अब हाउ डज एयर गेट पॉल्यूटेड? एयर को पॉल्यूटेट करने वाले मतलब कैसे होती है, कौन से सब्सटेंस है जो इसको पॉल्यूटेट करते हैं, और वो जो सब्सटेंस जो होते हैं जो एयर को पॉल्यूटेट करते हैं, प्रदूषित करते हैं, वो सब्सटेंस कहलाते हैं एयर पॉल्यूटेंट। उसको हम बोलते हैं पॉल्यूटेंट, और वर्ड से आपका पॉल्यूशन प्रदूषण, और ये होते हैं प्रदूषक। ये अंतर होता है, ध्यान रखना। प्रदूषण तो ये पूरा प्रोसेस हो गया, और प्रदूषक ये वर्ड अलग है। प्रदूषक और दूसरा आपका वर्ड था प्रदूषण। प्रदूषण तो ये प्रोसेस हो गया, और प्रदूषक जो होते हैं ये आपके पॉल्यूटेंट होते हैं, पदार्थ होते हैं या सब्सटेंस होते हैं। ये क्या होते हैं? सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस एयर पॉल्यूशन, जो एयर को पॉल्यूटेट करते हैं। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पॉल्यूटेंट, पॉल्यूटेंट्स। इसी से रिलेटेड है सब्सटेंस से, तो कौन कौन से होते हैं। अब हम इसकी स्टडी करेंगे। तो इसमें देखिए, समटाइम्स सच सब्सटेंस कम फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज भी होते हैं, ये कुछ हमारे प्राकृतिक साधन भी होते हैं। प्राकृतिक मतलब कहने का मतलब है प्राकृतिक जो है नेचुरल पॉल्यूटेंट्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे नेचुरल पॉल्यूटेंट्स कौन से होते हैं, कौन से सोर्सेज हैं, इसमें स्मोक धुआं, डस्ट धूल अराइजिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट फायर या और वॉल्केनिक इरेप्शंस ज्वालामुखी वगैरह जो है, या धूल या आपके स्मोक, ये सब जो है नेचुरल पॉल्यूटेंट्स हैं। तो पॉल्यूटेंट आर आल्सो एडेड, इसमें जो एडेड ये सारे जो मैंने बताया सब पॉल्यूटेंट्स के अंदर एडेड होते हैं। टू द एटमॉस्फेयर सर्टेन ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी है। अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी होती है जो एयर को पॉल्यूटेट करती हैं। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ कौन सी हैं जो एयर को पॉल्यूटेट कर रही हैं? फैक्ट्रीज, पावर प्लांट्स, ऑटोमोबाइल्स, एग्जॉस्ट एंड बर्निंग ऑफ फायरवुड एंड डंग केक्स। तो इस तरह से ये जो पदार्थ हैं ये सारे क्या है? ह्यूमन मेड एयर पॉल्यूटेंट्स हैं। इसमें भी आपका पेज नंबर 240 पर और फिगर जो है 18.2 दे रखा है, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखिए, आपने ये भी पढ़ा होगा समाचार पत्रों में, न्यूज़पेपर में, कि प्रतिदिन जो है ये जो वायु प्रदूषण की जो समस्या है बढ़ती जा रही है, और इसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है? आम जनता के ऊपर, जीव जंतुओं के ऊपर पड़ रहा है, विशेषकर बच्चों पे पड़ रहा है ह्यूमन बीइंग के अंदर। और उनको कौन सी समस्या कौन सी बीमारी उनको घेर रही है? श्वसन संबंधी। तो श्वसन संबंधी समस्या जो है प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और कई बच्चे जो है इसी श्वसन समस्याओं से पीड़ित हो रहे हैं। यानी आस पड़ोस आप इसका सर्वे कीजिए, तो सर्वे करेंगे आप या सर्वेक्षण करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो देखेंगे कि रेस्पिरेटरी डिजीज से जो है बच्चे या ह्यूमन बीइंग जो है ज़्यादा कॉजेज है। अब पेज नंबर 240 पर ही आपके 18.2 के अंदर है, ये बना हुआ है। अब इसी में कि श्वसन समस्या जो है वायु प्रदूषण के कारण होती है, तो ये जानने का हम प्रयास करें कि वायु में ये जो प्रदूषित पदार्थ जो हैं ये कौन कौन से उपस्थित होते हैं, ताकि हम उसका निवारण कर सकें, उनको दूर कर सकें। आप देखते हैं शहरों के अंदर वाहनों की संख्या कितनी बढ़ती जा रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो ये व्हीकल्स जो होते हैं यानी वाहन जो होते हैं, इनसे हाई पावर का पॉल्यूटेंट्स कम आउट होते हैं, निकलते हैं। अब इनसे निकलने वाले जो हाई पावर के पॉल्यूटेंट्स जो पदार्थ हैं, मैं उनको यहाँ पे कुछ नाम लिख लूँ। मेन सबसे पहले हानिकारक जो सब्सटेंस है या पॉल्यूटेंट्स है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड CO, फिर दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये जो है आपके ऑटोमोबाइल इनसे निकल रहे हैं, मतलब कम आउट हो रहे हैं, और ट्रकों से भी निकलता हुआ धुआं, जिसमें सबसे ज़्यादा हानिकारक पॉइजनस पॉल्यूटेंट्स जो है कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये किससे प्रोड्यूस होती है? इन
incomplete burning of fuels such as petrol and diesel. It is poisonous gas. It's reduce the oxygen carrying capacity of blood. ये रुधिर में मालूम है क्या करती है? ऑक्सीजन वहन की क्षमता को घटा देती है। कौन सी गैस? कार्बन मोनोऑक्साइड। और इसका इफेक्ट तो पौधों पर भी पड़ता है। सड़क के किनारे जो पौधे होते हैं, अगर आपके ट्रक और इनका जो जितने भी व्हीकल्स होते हैं, इनका धुआं जो निकलता है वो पेड़ पौधों पर भी इफेक्ट डालता है अपनी पॉइजनस गैस से। तो इस तरह से मतलब ये जो थिक लेयर बन जाती है एटमॉस्फेयर में फॉग की, ये स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स में ज़्यादा बनती है। तो दिस इज स्मोक, ये धूम कोहरा कहलाता है। और विच इज़ मेड अप ऑफ स्मोक एंड फॉग, ये इससे बनता है। स्मोक में क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड का तो मैंने बता दिया, अब स्मोक का बता रही हूँ, धुएं का। इट कंटेन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं। ये नीचे वाला जो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, ये भी पॉइजनस गैस होती है। और फॉग ऑफ फॉर्म स्मोक, द स्मोक कॉजेज ब्रीथिंग डिफिकल्टीज सच एज अस्थमा, नाम सुना होगा आपने अस्थमा डिजीज का, उनके लिए हानिकारक होती है ये। कफ एंड सीजिंग इन चिल्ड्रंस, बच्चों में हो जाती है ये। तो मैंने अब इसके ये तो है ही, और आपके कई इंडस्ट्रीज जो होती हैं आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द कॉजिंग एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन का कॉजिंग जो है इंडस्ट्रीज भी होती है, इसलिए कहा जाता है कि जो इंडस्ट्रीज होती है उनको जो लोकेलिटी होती है ना, बाहर लगाना चाहिए उससे। आपके धुएं वगैरह के जो कारखाने होते हैं इनको मतलब ये जो जन आवास का मतलब एरिया जो होता है, एटमॉस्फेयर होता है, उससे दूर रखना चाहिए। तो मैनी इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द कॉजिंग एयर पॉल्यूशन। पेट्रोलियम रिफाइनरीज आर मेजर सोर्स ऑफ गैसेस पॉल्यूटेंट लाइक सल्फर डाइऑक्साइड SO2। इसमें एक गैस का नाम और आ रहा है, नाम मैंने लिखा है, ये बता दूं मैं आपको, सल्फर डाइऑक्साइड। इट इज ऑल्सो पॉइजनस पॉल्यूटेंट, एयर पॉल्यूटेंट, ये भी होता है आपके। तो इज प्रोड्यूस बाय कंबस्टन ऑफ फ्यूल्स लाइक कॉयल, कोयले के जलने से इन पावर प्लांट्स में इट कैन कॉजेज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम इंक्लूडिंग परमानेंट लंग्स डैमेज। आर यू अंडरस्टूड? आपको समझ में आ रहा है? इससे मालूम है क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस अगर आपके रेस्पिरेशन के अंदर ज़्यादा जाएगी तो लंग्स डैमेज होने का खतरा रहता है, फेफड़े डैमेज हो जाते हैं इसमें। और इसमें क्या होता है? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती है इंक्लूडिंग परमानेंट लंग्स डैमेज होते हैं। एंड यू हैव ऑलरेडी स्टडीज अबाउट द बर्निंग ऑफ फॉसिल्स फ्यूल इन चैप्टर 5। आप पहले चैप्टर 5 में इसको पढ़ चुके होंगे, आपको पढ़ाया होगा ऑप्शन ने कि चैप्टर 5 के अंदर आपका बता रखा है कि किस तरह से फॉसिल्स को जब फ्यूल किया जाता है, जलाया जाता है, जीवाश्मों को उनको बर्न किया जाता है, तो उनसे कौन सी गैस निकलती है जो कि पॉइजनस होती है, और उसका फिर क्या इफेक्ट पड़ता है ह्यूमन बीइंग के ऊपर, ये है। अब अदर काइंड्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स में एक और नाम आ रहा है, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पे भी क्वेश्चन आता है आपके, और वो है CF, ये है आपके CS, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, विच आर यूज रेफ्रिजरेटर्स, जो किसमें यूज होती है ये गैस? रेफ्रिजरेटर में और एयर कंडीशनर के अंदर, एंड एरोसिल स्प्रे, ये इसके 3 सात मतलब कॉजेज हैं। CFC डैमेज द ओजोन लेयर, और ये CFC गैस क्या कर रही है? ओजोन लेयर को, ये जो ओजोन लेयर है इसको डैमेज कर रही है। एटमॉस्फेयर की जो ओजोन लेयर है ये इसको डैमेज कर रही है। और ओजोन लेयर का फंक्शन आप जानते हैं, इट इज प्रोटेक्ट अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम अस, हमारी, और कहाँ से? सन से आने वाली जो पैराबैक्टिक किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं वो काफ़ी हानिकारक होती हैं, अर्थ पर ना पड़े उसके लिए ये बैरियर का साधन होती है ओजोन। और अब ये सुना जा रहा है कि ओजोन में छेद हो रहा है, होल हो रहा है, तो उसका मेन रीज़न क्या है? ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, मानव के क्रियाकलाप ही हैं जो कि हम यूज़ करते हैं, रेफ्रिजरेटर्स वगैरह है, एयर कंडीशंस है, एरोसल्स वगैरह जो है, तो ये सब क्या करते हैं? ओजोन लेयर को थिक लेयर को क्या कर रहे हैं? थिन कर रहे हैं, उसमें छेद कर रहे हैं,
और फिर ऐसा करने से क्या हो रहा है, डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट रेज जो है अर्थ पे आती है और उसका फिर क्या होता है, जन हानि होती है इससे, अल्ट्रावायलेट रेज से। तो ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन विच आर यूज द रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर एंड एरोसोल्स स्प्रे। CFC डैमेज द ओजोन लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। रिकॉल दैट द ओजोन लेयर, अब ध्यान रखना, मैं इसको रिकॉल करा रही हूँ आपको कि जो ओजोन लेयर है ये क्या करती है, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल वायलेट रेज फ्रॉम द सन, जो सन से आती है। हैव यू हियर, आपने सुना होगा कि ओजोन होल, ओजोन लेयर के अंदर क्या होता है, छेद हो रहा है। तो ट्राई टू फाइंड आउट, इसको फाइंड आउट करो अबाउट इट। और आपके ये थैंकफुली लेस हार्मफुल केमिकल्स आर नाउ बीइंग यूज्ड इन प्लेस ऑफ CFCs। तो इस CFCs के निकलने वाले जो साधन होते हैं उनको हटा देना चाहिए हमें, हार्मफुल होते हैं वो केमिकल्स निकलते हैं उसमें से। तो ये क्या करते हैं, ओजोन लेयर को थिन करते हैं। इन एडिशन ऑफ above मेंटेनेंट गैसेस, ऑटोमोबाइल विच बर्न डीजल एंड पेट्रोल, ये भी है, ऑल्सो प्रोड्यूस टिनी पार्टिकल्स। अब ये जो डीजल और पेट्रोल बर्न होते हैं, इनकम्प्लीट बर्निंग होती है इनकी, तो इनसे क्या होता है, टिनी पार्टिकल्स जो एटमॉस्फेयर में आते हैं। और ये टिनी पार्टिकल्स जो होते हैं विच रिमेन सस्पेंडेड इन एयर फ्रॉम लॉन्ग पीरियड, लंबे समय तक एटमॉस्फेयर में बने रहते हैं। और इसका भी आपके 240 पेज पर फिगर 18.3 डायग्राम दे रखा है। विच इनहेल, और ये इनहेल होते हैं, मतलब श्वसन के अंदर ही अंदर जाते हैं। दे कॉजेज डिजीज, और ये डिजीज का कारण बनते हैं। सच पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रोड्यूस ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेस, ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस से निकलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कौन सी इंडस्ट्रियल जो प्रोसेस है मैं उसका बता दूँ, स्टील मेकिंग, जहाँ पे स्टील बनता है। माइनिंग्स, खनन का कार्य होता है जहाँ पे। पावर प्लांट्स गिव आउट टिनी एश पार्टिकल्स विच ऑल्सो पॉल्यूट द एटमॉस्फेयर, और ये भी क्या कर रहा है, अपने एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है। अब आपके इसमें कुछ मतलब केस स्टडी आएगी, विशिष्ट अध्ययन आएगा, उसकी स्टडी हम बाद में देखेंगे। आप इसमें इसका निवारण और कौन कौन से ऐसे इसके विशिष्ट केस है एयर पॉल्यूशन के, ठीक है। ये लेसन आपको अंडरस्टूड हो जाएगा इजीली। और आपके एयर पॉल्यूशन के बाद में फिर हम नेक्स्ट देखेंगे वाटर पॉल्यूशन। थैंक यू।